बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंशाल्लाह ईटा पुलिस कांस्टेबल के फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह 30 दिनों के बाद ही आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। तो आज हम जो है इंशाल्लाह ईटा पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपके साथ शेयर करता हूँ। जो न्यूली हैं ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि वो ईटा टेस्ट एजेंसी के टेस्ट के बारे में नहीं जानते। और जो पहली बार मतलब दूसरी बार दे रहे हैं, पहली बार वो रह चुके हैं, पिछली 2023 की भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए, तो वो भी ये वीडियो ख़ास ध्यान से देखें ताकि आप सिलेबस को जानें और उसके मुताबिक ही तैयारी करें। आउट ऑफ सिलेबस आप तैयारी ना करें। किसी भी टेस्ट के लिए सिलेबस जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। ठीक है, सिलेबस जाने बगैर आप कभी भी अच्छे नंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो ईटा टेस्टिंग एजेंसी पुलिस कांस्टेबल का जो टेस्ट होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी जो होता है ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जबकि पार्ट ए जो होता है ये एमसीक्यूज टाइप होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट इस तरह होता है कि इंग्लिश में आपको 5 जो हैं सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसके आपने उर्दू में कन्वर्ट करना होता है, और 5 सेंटेंस जो आपको उर्दू में दिए गए होते हैं आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये हिस्सा आपका अच्छा हो जाता है। उसके अलावा दूसरा पार्ट जो होता है वो 10 जुमले उर्दू के, मतलब गलत तरतीब उनकी होती है, आपने उसको दुरुस्त तरतीब देनी होती है। ठीक है, अगर आप का ये 10 नंबर जो हैं आप मुकम्मल ले लेते हैं, तो अगर एक भी नंबर इस इंग्लिश पार्ट में से ना लें तो आपका पार्ट बी जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, पार्ट बी में आपने कम से कम मतलब 8 नंबर से कम नहीं लेने होते। अगर आपका इन दोनों पार्ट में से, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से एक पार्ट भी फेल हो जाता है तो आपको फेल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपको दोनों पार्ट ही पास करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पार्ट बी जो है वो पास हो जाए, तो आप, अगर इंग्लिश आपकी वीक है, तो आप इस उर्दू पार्ट में भी 10 नंबर मुकम्मल लेकर इस पार्ट को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं कि इंग्लिश में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। ये पार्ट जो है ये 80 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, और ये एमसीक्यूज़ टाइप जो हो पार्ट होता है। मतलब एक क्वेश्चन दिया होता है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, और आप 4 ऑप्शन में से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है, उसको उसको उसकी बबल फिल करनी होती है। ठीक है, इंग्लिश पार्ट में आपने, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपका ये मुकम्मल हिस्सा जो है पार्ट ए में और पार्ट बी में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स अगर नंबर ज़्यादा ले लेते हैं तो उनके जो है ग्रामर अच्छी होती है, क्योंकि अगर ग्रामर अच्छी है तो आपको ऑलरेडी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा दरख्त है ना, ये पूरी इंग्लिश, ठीक है, जिसका तना जो है वो ग्रामर है। ठीक है, अगर आपको ग्रामर आ गई, इसके जितने भी शाखें हैं ना, तो वो आपको इंशाल्लाह ऑलरेडी वो समझ आ जाएंगी। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ख़ासकर प्रपोजिशंस। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, इनको आप इंशाल्लाह इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं इंग्लिश पार्ट में। सेकेंडली जो है वो हमारे पास उर्दू पार्ट है। ठीक है, उर्दू पार्ट में जो है वो 15 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें अल्फाज मानी आते हैं, अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज आते हैं, अल्फाज मुतजाद आते हैं, उलट मानी अल्फाज आते हैं, ज़रबुल इमसाल की दुरुस्तगी होती है, मतलब 4 आपको ज़रबुल मिसलें दी गई होती हैं और उसमें आपने दुरुस्त ज़रबुल मिसल का इंतखाब करना होता है। इल्म बयान की अक़साम आ जाती हैं, या उनकी तारीफ़ के बारे में कोई एमसीक्यूज़ जाता है, उर्दू ग्रामर आ जाता है। इसमें आप ख़ासकर हरूफ की अक़साम देखें। ठीक है, उनकी तारीफ़ें पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैंने पास पेपर में देखे हैं। इसके अलावा जुमले के हिस्से कितने होते हैं, ठीक है, ये भी देखें। और मुसन्निफ़ का जो बायोडाटा होता है क्लास नाहम और क्लास दहम में, वो देखें। ठीक है, और सबू के नाम के मुसन्निफ़ भी याद रखें। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नसर की अक़साम की तारीफ़ देखें, अच्छी तरह उनको याद करें। ठीक है, कि जैसे मतलब इंशाया हो गया, मजमून नवीसी हो गया, दास्तान, नावल, अफसाना, सवाने या सफ़रनामा, ये तमाम जो है ये नसर की अक़साम है, इनको देखें, इनकी तारीफ़ को अच्छी तरह याद करें। इसके अलावा आप गज़ल या नज़म की जो अक़साम है उनको भी देखें, कसीदा हो गया, नोहा हो गया, मनाजात, मनकबत, नात, हमद वगैरह, जितनी भी ये चीज़ें हैं इनकी तारीफ़ पढ़ें, ताकि आपका ये उर्दू पार्ट जो है आसानी के साथ हो जाए और इंशाल्लाह इसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो तीसरा हमारा पार्ट्स है वो इस्लामियात का है। ठीक है,
इस्लामियात तो ईटा टेस्टिंग एजेंसी मतलब जर्नल भी दे देती है, लेकिन अगर आप क्लास 4 से क्लास 10 तक केपी के टेक्स्ट बुक से अगर इस्लामियात देखें तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अब जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ के 25 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त इसी मतलब हिस्से से भी परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत गलतियाँ करते हैं। इस्लामियात तकरीबन हर स्टूडेंट की जो है वो अच्छी होती है, लेकिन जनरल नॉलेज और ये पाकिस्तान स्टडीज़ ये देखें ना, जनरल नॉलेज भी होती है, इसमें आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा, पाकिस्तान में सबसे छोटा, ठीक है, ये चीज़ें देखें। दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे छोटा, ठीक है, ये देखें। इसके अलावा पाकिस्तान की वफाकी काबीना के बारे में देखें। इसके अलावा ख़ासकर KPK की जितनी भी सूबाई वज़रा हैं उनके बारे में भी आपको मालूम हो, ठीक है, ये भी जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ देखें, 9th एंड 10th देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट ए जो है इंशाल्लाह आसानी के साथ पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश को निकाल कर ये सब्जेक्ट देख लें, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडीज़, यकीन करें अगर आप मेरे पास पेपर्स देख लें तो यकीन करें आपका एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन ईटा टेस्टिंग एजेंसी में आते हैं, सवालात आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी खुद जनरल नॉलेज भी जो है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो अपने चैनल पर सिर्फ KPK पुलिस कांस्टेबल का जो है वो अपलोड कर दिया है। और इस बार 2024 के हवाले से भी मैंने काफ़ी 30, 31, 32 वीडियोस हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और मैंने इंग्लिश ग्रामर की भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ठीक है। वो देखें, इंशाल्लाह आपका वो उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक मतलब गेस्ट पेपर भी बनाया है ईटा पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो ज़रूर आप अटेंड करें। उसमें मैंने आंसर की भी आखिर में बिल्कुल वीडियो के दी हुई हैं। अपने नंबर चेक करें, अपनी सेल्फ स्टडी चेक करें, अपनी सेल्फ स्टडी का म्यार चेक करें कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी बेहतर है, क्योंकि मैंने एन मुताबिक जो है वो ईटा पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के मुताबिक ही गेस्ट पेपर बनाया हुआ था, ठीक है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो ज़रूर अटैम्प्ट करें, उसको देखें और अपने नंबर काउंट करें कि आपने कितने नंबर लिए हैं, ठीक है ना। तो आपकी सेल्फ स्टडी का म्यार जो है वो आपको पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह आप कितने पानी में हैं, ठीक है। बाकी आप अगर आप मेरे पेड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, उसके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी, और इंशाल्लाह यही बेहतरीन मटेरियल जो है किताबों से, टेक्स्ट बुक से, नोट्स की हालत में आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आप उससे डेली बेसिस पर ही टेस्ट लिए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये तमाम तर इन्फो थी, सिलेबस था। इंशाल्लाह इसका सिलेबस जो है इस बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर चेंज होता तो अभी तक जो है ईटा अनाउंसमेंट कर देता सिलेबस की। तो सिलेबस इंशाल्लाह यही सेम होगा, इसलिए अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें इंशाल्लाह इसी सिलेबस के मुताबिक। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह जवाब जो है वो देना ज़रूर चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।